ठीक है, तो इसके बारे में देख लिए, ये पीवीसी से ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद ये दोनों में काम करता है, एज अ सीथिंग और इंसुलेशन दोनों में काम कर गया। और ये सुटेबल किसके लिए होता है, तो लाइटनिंग के लिए सुटेबल होता है, लाइटनिंग के लिए सुटेबल हो गया। और सुटेबल मतलब इसका यूज बता रहे हैं, और कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पर ध्यान दो, पावर इंस्टॉलेशन, पावर इंस्टॉलेशन में इसका यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन गलत लिखा गया क्या, पावर इंस्टॉलेशन एज वेल एज रेलवे सिग्नलिंग। जो रेलवे का जो सिग्नल होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए तुम्हारा स्टेशन है, स्टेशन के दूर पे जो सिग्नल है, तो वहां पे वायर जो पास होता है, तो उसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो यही तुम्हारा प्रोपेड्यूर केबल का यूज होता है वहां पे। ठीक है, वो बहुत हार्ड होता है, उसको तुम देख, अगर ध्यान दिए होगे तो देखे भी होगे कि वो सब मतलब जनरली हैंड से तो उसको खैर नहीं लगा पाएंगे, इतना हार्ड होता है, उसको मशीन से लगाया जाता है। रेलवे सिग्नलिंग, ठीक है। और इसका यूज एक और होता है, उसको भी लिख लेते हैं, ऑल्सो बी लेड इन वाटर। ठीक है। मतलब जब कभी वाटर से किसी को, मतलब अगर हमें केबल को पास करना हो, एकदम पानी से पास कर रहे हैं तो मॉइस्चर का तो बात ही खत्म है, वहां पर तो फुल्ली मॉइस्चर ही रहेगा। ठीक है, हम वाटर से ही पास कर रहे हैं तो वहां पे हम इसी केबल का यूज करेंगे। एंड जो तुम्हारा पनडुब्बी होता है, उसमें जो केबल का यूज होता है, वो तुम्हारा यही टॉरपेडो केबल होता है, यूज एज अ सबमेरीन केबल्स और बरीड डायरेक्टली इन द ग्राउंड। ठीक है, तो बहुत सारा आइडिया लग गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट केबल के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो वायरिंग पर्पस में यूज होता है, वो है क्या, तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड, जो हम लोग के काम का है, जो डेली लाइफ में हम लोग उसको देखते हैं, यूज करते हैं। अभी तक तो सब जितना भी आ रहा था, सब कुछ ना कुछ एक मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा था, रैंडम वायरिंग के लिए नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट मेरे पास है फ्लेक्सिबल कॉर्ड। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं, केबल्स वन वायर को भी इंसुलेशन इंसुलेट करेंगे, वो भी केबल कहलाएगा। मोर देन वायर को इंसुलेट करने के बाद उसको मर्ज करके फिर से इंसुलेट करेंगे, वो भी केबल कहलाएगा। ठीक है, तो उस चीजों को समझना है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल कॉर्ड का हम बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल कॉर्ड के बारे में अगर हम लिखे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, इसमें जो इंसुलेशन यूज होता है, द इंसुलेशन used on डायरेक्ट लिख देते हैं। इंसुलेशन जो यूज करता है वो VIR यूज करता है, लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है। VIR इंसुलेशन यूज्ड। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटेक्टिंग कवरिंग के रूप में क्या क्या यूज करेंगे, तो ऐसा यूज करेंगे जो फ्लेक्सिबल हो।
ठीक है, जिससे हम अच्छे से किसी कहीं भी उसे टिल्ट करना हो तो एकदम इजीली कर सके, वैसा मटेरियल डालेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, मतलब प्रोटेक्टिंग कवरिंग के लिए वो यूज करते हैं, बट फॉर प्रोटेक्टिंग कवरिंग used is either, इसको ना ध्यान में रखना, either सिल्क या कॉटन। ठीक है, तो VIR इंसुलेशन तो ठीक है, यूज होता ही है। अब हम उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसका बाहरी सरफेस बर्बाद ना हो, तो उसके लिए या तो सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, सिल्क लगता गलत लिखा गया, या फिर कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉटन का मतलब समझ ही रहे होगे कि जो तुम्हारा केबल होता है ना, जो जिसे बोल सकते हैं कि कोई कॉटन मतलब धागा की, मतलब धागा की सहायता से तुम्हारा एक कपड़ा की तरह बना होता है। तुम देखे भी होगे, तुम जनरली आयरन में कॉटन वायर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वही कॉटन का हम बात कर रहे हैं। जो भी हम कॉटन रिबन बताए थे ना, उसी को हम मतलब केबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल कोड हो गया। अब इसका अगर हम बात करें यूज कहाँ होगा, तो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पोर्टेबल अप्लायंस, जो हम लोग के काम का है सब में यूज करेंगे इसी को। पोर्टेबल अप्लायंसेज सच एज टेबल फैन, लैंप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन। देख लो, अब सबके बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। कोई पूछ दिया कि आयरन में ये जो केबल लगा हुआ है वो कैसा केबल है, तो बता सकते हैं ना ये फ्लेक्सिबल केबल है, वो VIR से इसका इंसुलेशन किया गया है। इसका जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है वो कॉटन, उसमें कॉटन का इस्तेमाल हुआ है। अगर सिल्क का इस्तेमाल होगा तो उसको सिल्क के साथ बोल देंगे। तो आप तो बता सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, पिक्चोरियल व्यू भी मेरे पास है। तो अच्छे तरीके से समझना है, रटना नहीं है ये सब चीजों को। दे मस्ट बी ड्यूरेबल एंड वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल रहेगा तभी तो इसको यूज करेंगे। चलो, और हम क्या लिख सकते हैं, हो गया। अब क्या, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरा वॉइस क्लियरली जा रहा है, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। और ठीक है, इंटरेस्ट लेना है, ठीक ना, ऐसा मत करना कि डिस्कशन चालू कर दिया और जाके खाना खा रहे हैं। ध्यान यहाँ पे देते रहना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। देखो, नेसेसिटी ऑफ टिनिंग, अब ये क्या होता है, अब इस चीजों को ना अच्छे से समझना है। हम अभी इसके पहले हम स्किप कर दिए, VIR में इसका बात हो रहा था, हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ टिनिंग होता है क्या है, पहले हम अपने तरीके से समझा लेते हैं, बाकी बस इंग्लिश में उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई भी तुम्हारे पास केबल है, तो हम उसको, उस कंडक्टर को हम इंसुलेट किए किसी भी मटेरियल से, चलो VIR ही ले लिए। ठीक है, VIR मतलब बल्कनाइड इंसुलेशन रबर हम उसमें लगाए, तो उसको वो इंसुलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर से उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग के रूप में इस्तेमाल किए। तो कंडक्टर एक मेटल है, VIR भी एक तुम्हारा केमिकल कंपाउंड हो गया। ठीक है, जो भी है, तो अगर हम उससे कवर कर रहे हैं, तो कवर कर रहे हैं तो उसमें रिएक्शन तो हो सकता है ना, क्या क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम तो यही लेके चलेंगे रिएक्शन हो सकता है, और जनरली होता है। ठीक है, वो मतलब रिएक्ट करके वो कंडक्टर को बर्बाद करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। जो हम इंसुलेशन करते हैं वो कंडक्टर पे असर डालता है, वो उसके साथ वो रिएक्शन करना स्टार्ट होता है। तो कंडक्टर तो कंडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, वो रिएक्शन के लिए थोड़े यूज कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडक्टर को तो हमें सेफ रखना होगा ना, कि इंसुलेशन किए लेकिन इंसुलेशन के कारण कंडक्टर को हानि ना पहुंचे। तो हमें इतना करना होगा कि इंसुलेशन को दूर रखो कंडक्टर से, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन मतलब नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो उस चीजों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो नहीं, थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन हो गया। जो तुम्हारा केबल है, तो केबल के फ्लेक्सिबिलिटी को लो करने के लिए, मतलब हार्ड करने के लिए, वहां पे हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी केबल में जब हम सल्फर को डालेंगे तो वो क्या करेगा, केबल को हार्ड कर देगा। और जैसे ही केबल को हार्ड किए, तो चलो केबल तो हार्ड हो गया, लेकिन ये जो सल्फर है, ठीक है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। बात को समझना, प्रीवियस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दो, वो गलत हो गया था। सल्फर के कारण जो है वो मेटल उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो जो उसका इंसुलेशन है और जो कंडक्टर है, दोनों आपस में बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है, और धीरे धीरे उस कंडक्टर को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग का कोशिश रहता है कि उस कंडक्टर को उस इंसुलेशन से दूर रखे, और सल्फर के साथ वो रिएक्ट ना करे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, उस चीजों से बचाने के लिए उस कंडक्टर में टिनिंग करते हैं। टिनिंग, टिनिंग का मतलब ये हो गया कि टीन का बात कर रहा है, वहां पे एक टीन का लेपन कर देते हैं उस कंडक्टर पे, ताकि सल्फर उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाए। बस इतना ही कहानी है कि सल्फर के रिएक्शन से बचाने के लिए हम हर एक कंडक्टर और हर एक केबल में टिनिंग करते हैं, ठीक है। वो टिनिंग तुम्हारा टीन के साथ होता है। और बचा तुम्हारा पीवीसी, पीवीसी और एक तुम्हारा कौन था, ट्रोपोड्यूल, यही दो केबल है जिसमें सल्फर का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी सब में तो होता है, तो बाकी सब में टिनिंग करना पड़ेगा जिसमें सल्फर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अब ध्यान दो, सिंस रबर इन द प्योर फॉर्म इज नॉट टफ, ठीक है। जब अगर प्योर फॉर्म में जो रबर रहता है ना, वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो उसे हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। देयर फॉर टू मेक इट टफ एंड हार्ड, 5% सल्फर इज एडेड इन द रबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब बात आता है कि चलो हम हार्ड तो बना दिए केबल को, लेकिन इससे हमें एक और नुकसान हो गया, एडवांटेज मिला तो साथ में डिसएडवांटेज लेकर के आया। दिस सल्फर इन द रबर react with अनटिंड, मतलब जो टिंड नहीं किया हुआ कॉपर, वो अनटिंड कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब जो कॉपर है उसके साथ सल्फर आपस में रिएक्ट हो जाता है। अब रिएक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, वो कंडक्टर बर्बाद हो जाएगा। फ्रॉम रिएक्टिंग, कहाँ चले गए, एक मिनट, ठीक है। 10 फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट, ये क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट का निर्माण कर देता है, विच डिस्ट्रॉय द कंडक्टर, ठीक है। वो कंडक्टर को क्षति पहुंचाना स्टार्ट करेगा। तो इस चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर प्रिवेंट द कॉपर कंडक्टर फ्रॉम
reacting with sulfur use tinning on the copper conductor। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, टिनिंग करते हैं, उस कॉपर कंडक्टर पे टिनिंग करते हैं, उस पे लेपन करते हैं। इट ऑल्सो, इससे एक और बेनिफिट हो गया, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द रबर टू स्टिक टू द कंडक्टर। अब इससे फायदा क्या हो गया ना, कि जब हम टिनिंग किए तो टिनिंग करने से वो सल्फर जो रिएक्ट कर रहा था कॉपर के साथ, वो तो कॉपर सल्फेट नहीं बनाया, लेकिन साथ में जो रबर था उसको जब इंसुलेट किए थे तो वो कंडक्टर के साथ एकदम चिपक गया था। तो टिनिंग करने के बाद वो कंडक्टर को छोड़ दिया, ठीक है, इंसुलेट किया लेकिन वो कंडक्टर को पकड़े हुए नहीं है, बस इंसुलेशन किए हुए। तो हम तो यही चाहेंगे, कैसे देखते हो, कंडक्टर को छीलते हो तो एकदम अच्छे तरीके से तुम्हारा जो तुम्हारा केबल है उसको छीलते हो तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा पूरा कंडक्टर बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर खराब होगा, देखोगे जब स्पार्क कर जाता है तो अब तुम छील करके देखो, ठीक है, वो पूरा जितना भी उसका जो तुम्हारा पार्ट है सारा कंडक्टर में सड़ जाता है, जाकर के उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो वही सब चीजें, कार्बन लग जाता है उस प्रकार, जहां उसमें शॉर्ट सर्किट या खराबी कुछ आता है तो वही सब इसमें प्रॉब्लम आता है, तो उस चीजों को ये रिमूव कर देता है। तो बहुत सारी चीज सीख लिए। एक टॉपिक अब है, थोड़ा सा टाइम देना क्योंकि आज हम इसको खत्म ही कर लेंगे, कल हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है। वोल्टेज ग्रेड ऑफ केबल। एक काम करते हैं, वोल्टेज ग्रेड को हम लास्ट में बताते हैं, हम पहले तुम लोग को कुछ चीजें हम बता देते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट समय दो हमको। क्योंकि उसको ऐड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, जब तक ओपन होता है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब थोड़ा सा केबल के बारे में देखें ना, तो थोड़ा सा वायर के बारे में जानते हैं कि आखिर वायर क्या होता है और केबल क्या होता है। तो बम बम भाई मीटिंग में। यस सर। हाँ देखो, कल जो तुम डिफिनेशन बता रहे थे ना केबल का, तो वो डिफरेंस था तुम्हारा, सर तुम लोग को डिफरेंस बता रहे होंगे वायर और केबल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंगल वायर को हम लोग बोलते, मतलब जो सिंगल कंडक्टर है उसमें जो इंसुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग वायर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल कंडक्टर के साथ हम उसमें जब इंसुलेशन करते हैं तो, और हर एक कंडक्टर को इंसुलेट करने के बाद ओवरऑल जब इंसुलेट करते हैं ना, तो वो तुम्हारा केबल्स कहलाता है। वन या मोर देन वन का इंसुलेशन तुम्हारा केबल कहलाता है। वही बोले होंगे, मोर देन वन कनेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो केबल कहलाता है, यही बोले होंगे, दोनों का डिफरेंस बताए होंगे बीच में। यस सर।
तो वही चीज यहाँ पर है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी तक टाइप्स ऑफ केबल पढ़े ना, तो टाइप्स ऑफ वायर भी देख लेते हैं, सब कुछ वही है। तो अगर हम बात करें टॉपिक, अगर नेक्स्ट हम बोले तो डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। आखिर वायर क्या होता है, केबल क्या होता है, उसका अगर कोई एक दो पॉइंट अगर जान ले तो बाद में आसानी होगा समझने में। देखो पहला पॉइंट इसका क्या है, अगर हम बोले तो वायर इज सिंगल कंडक्टर विथ इंसुलेशन एंड केबल इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर। ग्रुप ऑफ टू या मोर इंसुलेटेड कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर। और एक है, अगर हम इसमें देखना चाहें तो लिख लेते हैं, केबल जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंडक्टर। बात वही हो गया, सेम ही चीज को लिख रहे हैं, और वायर्स टुगेदर इन वन शीट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो कॉम्बिनेशन तो हो ही गया कि तुम्हारा मोर देन वन कनेक्टर को इंसुलेट करने के बाद जो ओवरऑल तुम्हारा इंसुलेशन होता है वो तो तुम्हारा केबल होता है। तो केबल में सीथिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारा मटेरियल डालते हैं, तो वो भी तुम्हारा केबल ही कहलाता है। तो बस केबल और वायर में बस डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो बात आता है कि ठीक है, टाइप्स ऑफ केबल के बारे में पढ़ लिए, अगर हम टाइप्स ऑफ वायर के बारे में अगर हम जानना चाहें कि टाइप्स ऑफ वायर आखिर होता क्या है, तब हम क्या बोलेंगे। टाइप्स ऑफ वायर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो जितना केबल्स में पढ़े हो सबको इसमें छाप दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबको एज अ सिंगल कोर के रूप में, अगर हम बाहर आउटडोर के लिए हो गया या फिर तुम्हारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा, तो उसमें हम उस केबल में मोर देन वन कंडक्टर को हम डालते हैं और एक मोटा सा कंडक्टर केबल बना देते हैं। हम सिंगल कंडक्टर का यूज करेंगे, सिंगल कंडक्टर को इंसुलेट करेंगे, अब उसको केबल ना बोल करके हम उसको वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें टाइप का बात करेंगे तो क्या होगा, जो इसका टाइप होगा वही उसका वायर, क्योंकि इंसुलेशन तो सेम ही रहेगा ना, वायर का इंसुलेशन अलग से थोड़ी आएगा। तो अगर इसका टाइप का बात करें तो तुम्हारा पहला होता है स्क्रीन विजुअल है, कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, रबर कवर्ड टैप्ड ब्रैडेड एंड कंपाउंड या फिर जो हम लोग पढ़े VIR, अब केबल ना बोल करके उसको वायर बोलेंगे। ठीक है, वायर क्यों, तो उसको बोलेंगे कि जब उसमें सिंगल कोर है और कुछ नहीं। अभी तक पढ़ रहे थे उसमें सिंगल भी हो सकता था, मल्टीपल भी हो सकता था। दूसरा आता है लीड एलॉय सीथेड वायर। तीसरा आता है टफ्ड रबर सीथेड। क्या इसके बारे में पढ़े हैं TRS के बारे में बताए थे, जिसको हम लोग CTS भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया TRS, इसी को हम लोग बोलते हैं CTS वायर। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेदर
इसके बारे में भी तो पढ़े थे। वेदर के लिए जो एम्पायर टेप का यूज किए, वेदर प्रूफ वायर। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा जो जनरली यूज होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वायर उस समय जितना था सब केबल्स के ग्रुप में पढ़े, इसे उसको केबल का वर्ड को चेंज करके वायर में डाल दिए। ठीक है, एक मिनट चेक करने दो आया या ये जो ऐड कर रहे हैं ना, ये तुम लोग को पढ़ना है, हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। हम बस इस पीडीएफ में मर्ज कर देते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझा देते हैं कि इसमें है क्या। देखो ध्यान देना, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? क्लियर है? रिप्लाई दे दो। यस सर। Yes. हाँ, तो टाइप्स ऑफ वायर इसके बारे में अभी तुम लोग को बताए। अब हम क्या कर रहे हैं ना, जितना भी इसके बारे में लिखा हुआ था हम बस तुम उसका फोटो लेके तुमको इस पीडीएफ में डाल दिए। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, सबको पढ़ लेना एक बार में। हम बस एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो इसमें है क्या। पहला टाइप तुम्हारा हो गया रबर कवर्ड टैग्ड ब्रैडेड कंपाउंड वायर। अब ये क्या होता है, तो बस कुछ नहीं, VIR केबल जो होता है तुम्हारा बस उसी मटेरियल से बना हुआ है, वल्केनाइज्ड रबर के साथ, और उसी को हम एज ए वायर यूज किए क्योंकि इसमें सिंगल कोर है। ठीक है, सिंगल कंडक्टर है तो वो तुम्हारा वायर कहला गया। उसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी दे दिया और ये कैसे बना है उसके बारे में लिख दिया। तुम्हारा काम है इसको बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या है, तो दूसरा है लीड LY सीथेर वायर। अब ये क्या, लीड LY सीथेर वायर मतलब जहां पे हम लीड का यूज किए थे, तो वो कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे क्या है, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, सब चीज केबल में पढ़े हुए हैं, बस तुमको एक बार पढ़ लेना है कि आखिर वायर में कुछ नया चीज बताया है क्या। कुछ नया नहीं होगा, लिखने का तरीका ये चेंज कर दिया। ठीक है, जहां पे केबल्स वर्ड आता है वहां पर ये वायर को यूज कर लिया होगा। तीसरा तीसरा है तुम्हारा TRS, जो हम लोग पढ़ लिए केबल में, CTS के बारे में पढ़ लिए। देखो वहां पर केबल की जगह वायर कर दिया, सारा प्रॉपर्टी मेरा सेम है, बस कोर मेरा सिंगल रहेगा। ठीक है, सिंगल या फिर ट्विन, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। फिर उसके बाद आता है वेदर प्रूफ वायर। वेदर प्रूफ वायर जिसमें हम एम्पायर टेप का यूज करते हैं, तो वैसा इंसुलेशन लगाएंगे और कंडक्टर हम एक ही रखेंगे, तो वो तुम्हारा वायर हो गया। देख लो सारा चीज इसके बारे में है, बस तुम लोग को रीड करना बहुत जरूरी है। दोबारा हम इसको नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम है इसको रीड करना, नहीं करोगे स्किप करोगे फिर तुम लोग को घाटा करेगा। अभी केवल पढ़ा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेगा रीड करने में, समय देख के उसको रीड कर लेना। सर हाँ बोलो। सर इसमें तो 2 कंडक्टर है तो ये वायर न कहलाएगा, अच्छा केबल न कहलाएगा सर। देखो बताते हैं, वायर ही है। जब तुम मार्केट जाते हो खरीदने के लिए तो उसको केवल बोलते हो। तुम देखते होगे ना, 5 रुपए मीटर 10 रुपए मीटर जो देता है वो क्या होता है, 2 कंडक्टर तुमको देता है ना, तो उसको एज ए वायर ही बोलते हैं। मतलब उसका डिफिनेशन सिंगल कोर के लिए है, ठीक है, लेकिन हम एक पॉजिटिव के लिए लेते हैं और एक निगेटिव के लिए लेते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक वर्क के लिए लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें 2 कंडक्टर चाहिए होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हम क्या करते हैं ना कि कभी हमें सिंगल का भी जरूरत पड़ता है, कभी हमें डबल का भी जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे वायर ना मतलब बहुत प्रकार का होता है, एक तुम्हारा सिंगल में भी आ गया, एक ट्विन के रूप में भी आ गया। जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे, लेकिन वायर तो मेरा सिंगल ही रहता है, बस उसको हम मर्ज करके खुद अपने काम के लिए उसको अलग अलग टाइप दे दिए। क्लियर हो रहा है? वायर तुम्हारा डिफिनेशन सेम ही है, सिंगल के लिए ये, स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिए। जैसे देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर, जो तुमको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वायर क्या होता है, तो जिसमें हम पॉलीफिनाइल को वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर यूज करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या तो कॉटन का यूज करते हैं या तो सिल्क का यूज करते हैं। यही पौधे थे, वायर्स में भी यही चीज होगा। उसमें मल्टीपल कंडक्टर होता तो केबल्स कहलाता, सिंगल कंडक्टर है तो वायर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ गया कि वायर्स में कितना टाइप हो सकता है। अब देखो, अब ये चीज जानना बहुत जरूरी है।
हम फिगर पे आते हैं, फिगर से समझना। क्या इसे देखे हो कभी? हाँ या ना? यस सर। देखे हो ना? अगर देखे हो, ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल वायर का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ट्विन सिल्क कॉर्ड। नाम याद रखो, अब देखे होगे लेकिन अब तुमको नाम याद रखना है। ये तुम्हारा ट्विन सिल्क कॉर्ड हो गया। और देखो ये क्या है, अगर हम इसका नाम पूछ दे तब क्या होगा? देखो वही चीज है ये, मतलब ये भी दो वायर है, ये भी दो वायर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये देखो दो वायर को ऊपर से हम इसको इंसुलेट कर दिए, जिससे हम केबल भी बोल सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक हम वायर के रूप में बोल रहे हैं कि मतलब अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए काम कर रहे हैं। ये हो गया ट्विन सिल्क कॉर्ड, फ्लेक्सिबल वायर का एक पार्ट है। ये भी तुम्हारा दो ही पार्ट है, लेकिन इसको क्या किया ना, ऊपर से इंसुलेट नहीं किए, बस दोनों को आपस में मर्ज कर दिए। ठीक है, मतलब ये दोनों वायर आपस में सटा हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग वायर हैं। तो अपना अलग अलग टाइप का हो गया, जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे, अलग अलग कैपेसिटी है जिसकी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन रबर इंसुलेटेड कॉर्ड। ट्विन रबर कॉर्ड। और देखो तुमको ऐसा भी तो दिखता है, ये सब वायर तो मार्केट से लाते ही हो ना, तो क्या अभी ये जो वायर था, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तुमको साथ दिख रहा है, किसी प्रकार का ट्विस्टिंग नहीं है। ये वायर देखो आपस में ट्विस्टेड है, ठीक है, आपस में मोड़ा हुआ है, जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ये तुम्हारा ट्विन ट्विस्टेड वायर कहला गया। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है, ये ट्विस्टेड वायर हो गया, दो वायर को ट्विस्ट किया हुआ। अगर इसी में हम कॉटन का यूज कर लेंगे, ठीक है, इसी में अगर हम कॉटन का यूज कर लेंगे, इफ यूज कॉटन इन दिस वायर, इन दिस टाइप ऑफ वायर, तो वो क्या कहला जाएगा? ट्विन, देन that type of wire called क्या होगा? तो वही चीज ट्विन ट्विस्टेड, बस उसमें वो नेम ऐड हो जाएगा, कॉटन ब्राइडेड फ्लेक्सिबल वायर। ठीक है, मतलब बिना मतलब का इतना लंबा नेम लिख दिए, हम इसको भी नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको भी तो नंबर लॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे याद रखिए ट्विस्टेड वायर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ट्विस्टेड ब्राइडेड फ्लेक्सिबल वायर है, तो क्या कौन बड़ा तीर मार दिए बोल करके, बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं। ट्विस्टेड वायर था, इसको हम ब्राइडेड के रूप में बोलते हैं कि आपस में मुड़ा हुआ है, मतलब बंधा हुआ है। और ये फ्लेक्सिबल वायर का टाइप था, तो फ्लेक्सिबल वायर लास्ट में ऐड कर दिए, ट्विस्टेड था तो ट्विस्टेड ऐड कर दिए, ट्विन था तो ट्विन ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये भी तो तुम्हारा अभी तो पढ़े ही थे कि ये तुम्हारा ट्विन रबर इंसुलेशन था। कॉर्ड। और अगर हम बात करें, देखो ये यही तुम्हारा कॉटन होता है जो तुमको आयरन में दिखता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये दो कंडक्टर को ऊपर से वो साइडेड किया, मतलब कॉटन लगा हुआ है, तो ऊपर से अगर लगा हुआ है ना तो इसको बोलते हैं ट्विन, क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे समझो, इसका अगर हम नेम लिखे, जो पहला लिखाए थे, पहला क्या लिखाए थे? ट्विन कॉटन कॉर्ड, बस इस प्रकार से। उसमें सिल्क था तो सिल्क कॉर्ड बोल दिए, ये कॉटन का इस्तेमाल है तो कॉटन कॉर्ड, ट्विस्टेड रहेगा तो ट्विन ट्विस्टेड कॉटन कॉटन कॉर्ड। ठीक है, तो बस इस प्रकार से तुमको नेम याद रखना है। चलो फिर इसको देख लिए, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं।